गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जो ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो वीडियोस की श्रृंखला बन रही है उसमें आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके तहत जो है प्रारंभिक चरण में मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताए थे। अब मैं आपको एक अंक के 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, और इस पे लगभग 3 वीडियो बन गई है। चौथी वीडियो जो प्रश्न नंबर 31 से शुरू होती है आपके स्क्रीन पे ये है बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए बच्चों। क्या कह रहा है? किसी वैद्युत परिपथ के अचानक टूट जाने पर टूटने के स्थान पर चिनगारी क्यों उत्पन्न होती है? ठीक है बच्चों, मान एक वैद्युत परिपथ है बच्चों, ये अचानक टूट जाता है। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या बच्चों, जब ये टूट जाएगा तो क्या होगा कि टूटने पर क्या होगा बच्चों, जो लेंज का नियम है वो कार्य करेगा, इसमें धारा कम होगी। तो क्या होगा बच्चों, इस टूटने की दिशा में जो है एक जो है क्या उत्पन्न हो जाएगी बच्चों, प्रबल प्रेरित धारा हो जाएगी। इसी दिशा में इस धारा के मान को कांस्टेंट करने के लिए इसी दिशा में प्रबल जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और उसी के कारण क्या होगी, चिनगारी उत्पन्न होगी। ये मैंने लिखा है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, तार के टूटने पर मुख्य धारा की दिशा में, ये मुख्य धारा की दिशा में एक क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाने के कारण चिनगारी उत्पन्न होती है। जब जो है परिपथ टूटेगा तो उसी दिशा में क्या होगा, मुख्य धारा की दिशा में एक प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और उसी के कारण क्या होगी बच्चों, वहां पर चिनगारी उत्पन्न होगी बच्चों। तो ये चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, एक्स किरणों पर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो उत्तर है बच्चों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय तरंग है बच्चों। ठीक है, एक्स किरणें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इन पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ठीक है, तो क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, देखिए, कोई तार जिसमें धारा बह रही है कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगी? कोई धारावाही चालक है, कोई धारावाही चालक है तो ये क्या क्या क्षेत्र बनाएगा बच्चों? तो निस्संदेह बच्चों वैद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा बच्चों। वैद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा बच्चों। गतिमान तार में क्या हो रही है, धारा बह रही है, तो ये वैद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इस पर कितना बल कार्य करेगा? चूंकि बच्चों न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है तो इस पे कोई भी बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कार्य किस पे करेगा, जो आवेशित कण होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, अल्फा कण होगा, उस पर ही बल कार्य करेगा। न्यूट्रॉन पर कोई बल कार्य नहीं करेगा क्योंकि वो आवेश रहित कण है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्या कह रहा है, एक धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं? अब आपने धारा मापी को क्या बनाना है, अमीटर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बच्चों? धारा मापी के कुंडली के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, आपने क्या करना, धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में क्या करना है, अल्प प्रतिरोध जिसको शंट कहा जाता है उसको जोड़ देंगे। आप उसको जोड़ देंगे तो धारा मापी क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो ये स्क्रीन पे है, आपको क्या कह रहा है, फिर वही प्रश्न है, एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? अब क्या करते हैं, धारा मापी की जो कुंडली है उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं बच्चों। यहाँ पर अल्प प्रतिरोध लगाते हैं, यहाँ पर उच्च प्रतिरोध जिसको शंट कहेंगे, उसको जोड़ के हम क्या बना देंगे, धारा मापी को वोल्ट मीटर बना देंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों। क्या कह रहा है,
एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो बच्चों, अमीटर ने धारा नापनी है, तो धारा नापने के लिए उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आदर्श अमीटर कहेंगे बच्चों आप, तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे है बच्चों। ये देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? नति कोण का मान कितना होता है बच्चों? तो नति कोण का मान चुंबकीय ध्रुवों पर क्या होता है? यहाँ पर जो है सुई लंबवत हो जाती है बच्चों, तो उस स्थिति में नति कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने लगभग जो है 38 क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा के लिए जो है इसमें से चयनित किए हैं बच्चों। और बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स का जो है हमेशा ही जो है ये उद्देश्य रहा है कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और इसी के तहत जो है बच्चों, हमने अपने अनुभव के आधार पर जो है आप लोगों के लिए प्रश्न बनाए हैं बच्चों। और प्यारे बच्चों, आप जो है इसकी तैयारी जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको कहीं न कहीं जो है इसका फायदा जरूर होगा बच्चों। जो छात्र जो है बच्चों तैयारी करेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको केवल बोर्ड की परीक्षा देनी है। उसको जो है जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बच्चों, वहाँ भी जो है यदि उसका बेस क्लियर होगा बच्चों, तो वहाँ भी वो सफलता अर्जित कर सकता है। लेकिन बच्चों, ये छोटी छोटी वीडियोस बन रही हैं, तो इसलिए जो है बच्चों, यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना है, तो आप जो है सभी वीडियो को देखेंगे बच्चों। क्योंकि जो है बच्चों, एक वीडियो का संबंध दूसरे से है। हमने जो है क्वेश्चनों को छोटे छोटे भागों में बांट के जो है छोटी छोटी वीडियोज आपको बनाई है बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आपको जो है अपने कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करने हैं, तो ग्लो ऑफ फिजिक्स ने जो है पूरे इंटरमीडिएट फिजिक्स की लगभग 400 वीडियोस आपके लिए बनाई हैं बच्चों। तो किसी न किसी अर्थ में या किसी न किसी प्रसंग में ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी बच्चों। और ये वीडियो जो हैं, यदि आप बीएससी में जाते हैं, तो बीएससी क्लास के स्टैंडर्ड से भी जो है ये वीडियो बनाई गई हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ग्लो ऑफ फिजिक्स का जरूर सहयोग करेंगे। ग्लो ऑफ फिजिक्स आपका अपना एक परिवार है, और मैं आपका एक अध्यापक हूँ। ठीक है बच्चों, और एक अध्यापक होने के नाते हमारा जो है हमेशा जो है ये उद्देश्य रहता है कि बच्चों को जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि ग्लो ऑफ फिजिक्स से जुड़े हुए या ग्लो ऑफ फिजिक्स के परिवार वाले जितने भी बच्चे हैं, वो जो है आने वाले समय में जो है जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें अपना उच्च प्रदर्शन करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ 1 नंबर के जो सीरीज है वो समाप्त होती है बच्चों। और बच्चों, अब जो है बच्चों, मैं आपको बोर्ड के 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज बताने वाला हूँ। एक बार चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।